जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, क्या आप राम नाम की महिमा जानते हैं? कितनी है राम नाम की महिमा? राम नाम की महिमा प्रेमी भक्तजनों इतनी है कि उसको कोई भी जान नहीं सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई चमत्कार हो जाए लाइफ में तो इंसान सोचेगा इतनी ही राम नाम की महिमा है, मैं इसको जान गया हूँ। परंतु नहीं भक्तजनों, उतनी ही नहीं है राम नाम की महिमा। राम नाम की महिमा इतनी है, उसकी किसी भी चमत्कार से, किसी भी आविष्कार से उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। वो कहीं समा नहीं सकती, वो उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। इतनी महिमा है राम नाम की। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कबीर दास जी के अनुसार राम नाम की महिमा कितनी है। प्रेमी भक्तजनों, चलिए जानते हैं राम नाम की महिमा कितनी है कबीर दास की वाणी के द्वारा। पार कबीर पुत्र कमाल के द्वारा एक कोढ़ी का कोढ़ ठीक हो गया राम नाम के प्रभाव से। कमाल समझने लगे कि बस राम नाम की महिमा इतनी ही है और मैं राम नाम की महिमा को जान गया हूँ। कमाल के इस कार्य से कबीर जी प्रसन्न नहीं हुए। कबीर जी ने कमाल को तुलसीदास जी के पास भेजा। उन्होंने कहा, जाओ तुलसीदास जी के पास जाओ। तुलसीदास जी ने तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखकर वह तुलसी का पत्ता जल में डाला और उस जल से 500 कोढ़ियों को ठीक कर दिया। तो फिर कमाल समझने लगा कि तुलसी पत्र पर एक बार राम नाम लिखकर उसके जल से 500 कोढ़ियों को ठीक किया जा सकता है, तो राम नाम की महिमा इतनी है। उसे लगा कि यही राम नाम की महिमा की एक पत्ते पर राम नाम लिखने से 500 कोढ़ी ठीक हो गए। किंतु कबीर जी तो फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने कमाल जी को सूरदास जी के पास भेजा। सूरदास जी ने गंगा में बहते हुए एक शव के कान में राम शब्द का केवल रैकार कहा और शव जीवित हो गया। कमाल तो देख के खुश हो गया। तो फिर कमाल ने सोचा कि राम शब्द के रैकार से मुर्दा जीवित हो सकता है, बस यही राम नाम की महिमा है। तब कबीर जी ने कहा, यह भी नहीं, इतनी सी महिमा नहीं है राम शब्द की, इस राम नाम की। इस राम नाम की महिमा कबीर जी बताते हैं, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। अर्थात जिसके भ्रुकुटी विलास मात्र से प्रलय हो सकता है, उसके नाम की महिमा का वर्णन तुम क्या कर सकोगे। संसार में राम नाम की महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इतनी अनंत महिमा इस राम नाम की, जितना हम और आप सोच भी नहीं सकते, उतनी महिमा है। तो प्रेमी भक्तजनों, आप जान गए होंगे इस कथा के द्वारा कि राम नाम की महिमा कितनी है। इस महिमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। राम नाम से असंभव संभव बन जाते हैं, होनी अनहोनी बन जाती है, दुख सुख में बदल जाते हैं, बेचैनी चैन में बदल जाती है। किसी का भी कोई रुका हुआ कार्य है तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है, यहाँ तक कि मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो राम नाम के जप से नहीं किया जा सकता। परंतु भक्तजनों, एक शर्त है यहाँ पर। अब आप सोचेंगे कि शर्त क्या है? शर्त भी है और परहेज भी है। शर्त तो ये है कि आपको राम नाम का जप श्रद्धा भाव विश्वास और निरंतरता से करना है। कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि लोगों को जाप करते हुए थोड़े से दिनों यह कुछ बाधा आई तो उनका नाम जप छूट गया। आप किसी भी सूरत में नाम जप को नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर उसके दरवाजे पर पहुंच के आप वापस लौट गए तो खाली हाथ ही आओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वहां डट कर खड़े रहोगे तो आपका नंबर ज़रूर आएगा,
तो आप अंदर भी प्रवेश कर पाओगे। अंदर प्रवेश कर लिया जिस दिन, उस दिन समझो सब कुछ आप ही का है। फिर अंदर जाने के बाद तो प्रेमी भक्तजनों, बाधाएं सब पे आती हैं, परीक्षाएं सबकी होती हैं, और ज़रूरी नहीं है सबकी भी परीक्षा हो, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार होती हैं। प्रहलाद भक्त के ऊपर कितनी मुसीबतें आई, परंतु वो अड़ा रहा, डटा रहा नाम के ऊपर, तो नाम ने उसको कभी धोखा नहीं दिया। तो आप भी अगर अड़े रहे, डटे रहे विश्वास के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप भी अपनी परीक्षा में सफल होगे और आपको भी वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। प्रेमी भक्तजनों, नाम पे विश्वास करो। और प्रेमी भक्तजनों, सबसे बड़ा परहेज यहाँ पे संयम का है। आप संयम रखेंगे तो आपको प्राप्ति जरूर होगी फल की। जैसे आप कोई दवाई खाते हैं, अगर परहेज नहीं करेंगे तो उस दवाई का कोई लाभ नहीं है। इसी तरह से आप राम नाम का जप करेंगे और अगर आपने संयम का परहेज नहीं किया तो लाभ नहीं मिलेगा आपको। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।